दोस्तों आज फिर मैंने आपको शेर नहीं सुनाया क्योंकि आज का टॉपिक भी गैर अदबी है। अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने मुंह का जायका बदलने के लिए जीएस के एक सवाल का जवाब उर्दू में लिखकर आप दोस्तों से शेयर किया था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि ठीक से मेरे मुंह का जायका बदला नहीं, तो जीएस के एक मजीद सवाल का जवाब लिखकर आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूं। और आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप सच्चे उर्दू लवर्स हैं, सच्चे मुहिब्बान उर्दू हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मुंह का जायका बदलने के चक्कर में मुझे चस्का लग जाए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये सवाल, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 66 बीपीएससी। और जिन दोस्तों का उर्दू मीडियम है और इन फ्यूचर उर्दू मीडियम लेना चाहते हैं, तो वो सारे दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि ये सवाल पर आप नज़र रखें, क्योंकि इस तरह के सवालात आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे मेंस में, और आपको इसका जवाब ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने लिखा था। आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सबसे अच्छा हूँ। देखिए सवाल देखिएगा, मौर्य सल्तनत में, अब ये मौर्य जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य सल्तनत में फ़न तामीरात और संग तराशी पर रोशनी डालिए और बिहार पर इसके असरात का तज्जिया कीजिए। तो ये सवाल है, पढ़ता हूं। 321 कब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदा सल्तनत का तख्ता उलटने के बाद मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। बिल्कुल सारा कुछ पढ़ा हुआ है आपका जीएस में, हिंदी इंग्लिश में आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है, बस यहाँ जबान का फर्क है कि मैंने जबान को उर्दू किया है। चूंकि मैं खुद ही उर्दू में पढ़ा हूं तो इस वजह से, हालांकि पढ़ने सब आता है, इंग्लिश और हिंदी सब आता है और आना ही चाहिए, लेकिन यह है कि ज़बान मेरी उर्दू है, जीएस को मैंने उर्दू में ही किया है, तो इस वजह से। देखिए मौर्य सल्तनत वो पहली ताकतवर हिंदुस्तानी सल्तनत थी जिसने पूरे बर्रे सगीर को, बड़े सगीर समझते होंगे आप, इंडियन सब कंटिनेंट को बोलते हैं, को एक हुक्मरानी में लाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के मातहत मौर्य सल्तनत की सरहदें वस्ता एशिया और फारस तक फैल चुकी थी। मुताले की सहूलत के लिए मौर्य फनून और फन तामीरात को मंदरजा झैल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बांटा है। देखिए मौर्य फनून है, पहले तो 2 हिस्से में बटा, दरबारी फनून और अवामी फनून। इसको दरबारी फनून इसलिए कहा है मैंने क्योंकि इसका ताल्लुक दरबार से है और दरबार से ये सब की तामीरात में मदद मिलती है। और ये अवामी फनून है जो कि आवाम में बहुत ज़्यादा ये मशहूर हुई। तो अब इसको मैंने देखिए दरबारी फनून को इतना थोड़ा सा लिख के बता दिया है, दरबारी फनून अलिफ नंबर दे करके, कि दरबारी फनून के दायरे में वो सारे फनून और फ़न तामीरात आते हैं जो सियासी और मजहबी वजूहात की बुनियाद पर मौर्य बादशाहों के ज़रिए तामीर कराए गए, मसलन महलात, सुतूनें, स्तूपें वगैरह। ठीक है, अब ये तीनों को एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहले महलात को लिए हैं, महल से महलात है। मौर्य अहद में यूं तो कसरत से इमारतें और महलात बने, लेकिन वो सारे लकड़ी के थे, इसलिए वक्त के साथ ख़त्म हो गए। ये इमारतें और महलात कई मंजिलों के होते थे। मेगास्थनीज और फाहियान से वाकिफ़ हैं आप लोग। मेगास्थनीज और फाहियान ने मौर्य सल्तनत की राजधानी पाटलिपुत्रा को बहुत बारौनक शहर बताया है। अब सुतूनों के बारे में देखिए, मौर्य सल्तनत में बहुत से संगी सुतून, संग पत्थर को कहते हैं, संगी सुतून यानी पत्थर के सुतून बनवाए गए। इन संगी सुतूनों की खास बात यह है कि ये एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। मौर्य सल्तनत का अजीम हुक्मरान शहंशाह अकबर ने फन संग तराशी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। कुछ मौर्य सुतूनों से शहंशाह अशोक के बुद्ध मजहब के लिए तीर्थ यात्रा या मजहबी सफ़र, आप तीर्थ यात्रा भी लिख सकते हैं या सिर्फ मजहबी सफ़र या दोनों लिख सकते हैं, की भी जानकारी मिलती है। स्तूपों के बारे में देखिए, स्तूप
नीम गुंबद की शक्ल में बने हुए उस मखरूती टीले को कहती है। मखरूती लफ्ज का मतलब होता है शंकुआकार। शंकु पढ़े होंगे आप, मैथमेटिक्स में 10th क्लास में है। तो उस मखरूती टीले यानी उस शंकुआकार टीले को कहते हैं जिसमें गौतम बुद्ध और बौद्ध बुजुर्गों के तबर्रुकात यानी बरकत के लिए हम उसके जो भी उसका शासा या कोई चीज होती है तो बरकत से तबर्रुकात है, तो तबर्रुकात और हड्डियां दफन की जाती हैं, उसमें दफन किए जाते हैं स्तूप में। अशोक ने अपने दौरान हुकूमत में बेशुमार स्तूपों की तामीर करवाई, जिनमें बहुत से स्तूप वक्त के साथ खत्म हो गए। उन्होंने सबसे बड़ा स्तूप उज्जैन के सांची में बनवाया, जो सांची के स्तूप के नाम से मशहूर है। हालांकि इस स्तूप का ताल्लुक गौतम बुद्ध की जिंदगी के किसी भी वाकये से नहीं है। जानते होंगे आप, पूछता है पीटी में बड़ा सवाल। आवामी फनून बे नंबर, चूंकि ये तीनों हो चुका है, आप देख सकते हैं कि स्तूप यहां से शुरू हुआ था, महलात और सुतून और स्तूप है, ये तीनों हो गया। तो अब आवामी फनून पर आते हैं। जैसे यहाँ मैंने किया था, ये यहाँ से आया हुआ है, दरबारी फनून, आवामी फनून। तो आवामी फनून के बारे में भी 2 लाइन लिखेंगे कि क्या है आवामी फनून, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए आवामी फनून, एक मिनट, हाँ, अवामी फनून बे नंबर। अवामी फनून से मुराद वो सारे फनून हैं जो आवाम में ज्यादा शोहरत के हामिल हैं और जिनका ताल्लुक दरबार से ज्यादा आवाम से रहा, मसलन गुफाएं, मुजस्समे, मिट्टी के बर्तन वगैरह। अब ये तीनों को जरा से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। गुफाएं, मौर्य सल्तनत के सबसे ताकतवर हुक्मरान शहंशाह अशोक ने बिहार के जहानाबाद जिले में 4 गुफाओं की तामीर करवाकर आजीवक राहिबों सॉरी, ये जो राहिब वर्ड आता है, राहिब कहते हैं भिक्षु को, अगर फीमेल है तो हम राहिबा कहेंगे, जिसको भिक्षुनी बोलते हैं हिंदी में, तो उसका पुल्लल है राहिबों, तो राहिब से राहिबों हुआ है। तो आजीवक राहिबों को रहने के लिए दिया। बाद में उनका पोता दशरथ, जानते होंगे अशोक का पोता दशरथ था, बाद में उनका पोता दशरथ ने इसी जहानाबाद, और हाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज जोड़ दीजिएगा तो छूट गया है, बिहार के जहानाबाद जिले में मैं के बाद लिख दीजिएगा बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों, बराबर की पहाड़ियों में, मैं तो है ही यहाँ पे, है ना। बिहार के जहानाबाद जिले के, बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं की तामीर करवाई। ऐसा कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, क्यों छूटे एक वर्ड। बाद में उनका पोता दशरथ ने इसी जहानाबाद के नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 मजीद गुफाओं की तामीर करवाकर आजीवक रुहबान को नजर किया। अब यही राहिब का पुल्लल है, यहाँ मैंने राहिबों लिखा है, रुहबान कर दिया है, तो ये रुहबान है, वो पुल्लल है। मुजस्समे के बारे में देखिए, मुजस्समा बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 मशहूर है, तो उसका मैंने जिक्र किया है कि मौर्य सल्तनत के 2 मशहूर मुजस्समे यक्षा और यक्षी के हैं, जो तीनों मज़ाहिब जैन, हिंदू और बुद्ध से ताल्लुक़ रखते हैं। यक्षी का सबसे कदीम तस्करा एक तमिल तसनीफ शिल्पादिकरम में मिलता है। शिल्पादिकरम जानते होंगे आप, कहीं पे शिल्पादिकारम भी होता है, शिल्पादिकरम आप लिखिएगा। मिट्टी के बर्तन के बारे में देखिए, C नंबर खत्म हो गया। मौर्य अहद के कई अक़साम, मौर्य अहद में कई अक़साम के मिट्टी के बर्तन बनाए गए जो चमकदार होते थे। ये मिट्टी के बर्तन आमतौर पर ऐशो आराम की अशिया के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इस अहद में इस फन को काफी फरोग मिला। अब चूंकि यहां देखिए सवाल क्या पूछा है कि बिहार पर इसके असरात का तज्जिया किए, तो सारा कुछ तो बिहार में ही हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन बढ़ा दिया है यहाँ पे।
کنکلوژن میں ہی، کیونکہ الگ سے وہاں پہ کیا لکھا جائے گا، سارا کچھ تو بہار میں ہی تھا۔ درج بالا تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ زیادہ تر فنون اور فن تعمیرات کے نمونے بہار میں ہی پائے گئے، جس سے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ موریہ فنون اور فن تعمیرات کا بہار پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جواب ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹھیک نہیں ہے، میں مزید بہت ٹھیک کروں گا اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے تو، تاکہ مجھے لگے کہ ہمارے جو دوست ہیں ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں اس طرح کے ویڈیو، تو ایک آدھ کامنٹ بھی کر دیں تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے، اور میں مزید اس طرح کے ویڈیو بناؤں گا اردو میڈیم کے ایسپیرنٹس کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے اب ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔